क्या आपको पता है विंटर्स में वैसलीन और शलजम से आप बना सकते हैं एक ऐसी रेमेडी जिससे आपकी फटी एड़ियाँ, कटी एड़ियाँ, जख्मी एड़ियाँ सिर्फ एक रात में ठीक हो जाएंगी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल एक ऐसी मैजिकल रेमेडी जो कि आपकी फटी कटी पुरानी एड़ियों को एक रात में कर देगी नर्म मुलायम मोम जैसी। आपके साथ लाइव रिजल्ट भी शेयर करूंगी, बस आपने लास्ट तक वीडियो में बंदे रहना है। ये रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चलते हैं और आज की मैजिकल सी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। विंटर स्पेशल क्रैक्ड हील रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए होगी पेट्रोलियम जेली और एक शलजम, जिसे टर्निप भी कहते हैं और शलजम भी कहते हैं। ये मैजिकल रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी एड़ियाँ बहुत बुरे तरीके से फट जाती हैं, जख्मी हो जाती हैं, कट लग जाते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, बहुत महंगी महंगी दवाई लेनी पड़ती है, तब भी ठीक नहीं होती। तो ये एक ऐसा देसी टोटका है जिससे आपकी एड़ियाँ सिर्फ एक रात में हील्ड हो जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगी और इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ये रेमेडी मेरी दादी अम्मी की है, अल्लाह जन्नत बख्शे। वो इसी तरीके से अपनी फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करती थी और उन अफराद को बताती थी जिनके बहुत ज़्यादा एड़ियाँ ज़ख्मी हो जाती थी, खून निकलना शुरू हो जाता था। तो एक ही रात में इतने मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। आपने शलजम को छील लेना है और थोड़े से पानी में इसको स्टीम में पकने देना है। आप इसको ढक दीजिएगा। मैंने तो ढका नहीं था, ये वैसे ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अगर आप लोगों को पानी कम लगे आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैंने जस्ट हाफ कप पानी में इसको सॉफ्ट कर लिया था और टिल देन इसका पानी ड्राई नहीं हो जाएगा। आपने उतनी देर तक इसको पकाना है, पानी को आपने फेंकना नहीं है, यानी कि आपने बॉईल नहीं करना। इतना पानी ऐड करना है कि वो पानी ड्राई हो जाए और जैसे उतनी देर में ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। आपने इसको कांटे की मदद से, किसी भी मैशर की मदद से, हाथों की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट सा अच्छे से, जैसे हम आलू को मैश करते हैं, मैश कर लेना है। और इसमें ऐड करनी है जस्ट 1 टीस्पून वैसलीन, पेट्रोलियम जेली वैसलीन, और 2 टीस्पून आपने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन, जो कि हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा खुश्क हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी एड़ियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी ये रेमेडी। और ऐसे मैजिकल इसके रिजल्ट हैं, एक रात में आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। अभी मैं आपके साथ इसके लाइव रिजल्ट्स भी शेयर करूंगी। आपने इस रेमेडी को प्रिजर्व नहीं करना, आपने इसको फ्रेश ही बनाना है। जब भी आपको इस तरीके की तकलीफ हो, एड़ियाँ फटना, कटना, जख्मी होना शुरू हो जाए, तो आप लोग सिर्फ एक शलजम और एक चम्मच 1 टीस्पून वैसलीन के साथ अपनी एड़ियों को इस तरीके से नरम कर सकते हैं। लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। एड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा घाव लगे हुए हैं, ज़ख्म लगे हुए हैं, डीप कटें, तो आप उसमें फिलअप कर दें। ये मेरे फादर इन लोग के पाँव हैं जो कि माशाल्लाह 90+ इनकी एज है, लेकिन इनकी एड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फटी हुई। लेकिन आपको पता है बुज़ुर्गों के पाँव कुछ इस तरीके के रफ़ से हो जाते हैं वज़ू वगैरह कर करके, और वैसे भी बहुत ड्राई सी और बहुत सख्त सी उनकी स्किन हो रही होती है। तो इनको मैं वीक में एक बार लाजमी ये अप्लाई करती हूँ। आपने इस तरीके से अप्लाई करना है और इनके पाँव पे कोई घाव नहीं लगा हुआ, कोई ज़ख़म नहीं है, कोई कट नहीं है, इसलिए मैंने वैसे ही इनकी स्किन के ऊपर इसको मसाज करूँगी। और आपने क्या करना है, फटी हुई एड़ियों में फिलअप करके इसको पूरी रात के लिए रैपिंग शीट या फिर आप लोग सॉक्स भी पहन सकते हैं। आपने इसको पूरी रात रेस्ट देना है, अपने पाँव को चलना फिरना नहीं है। तो सुबह उठ के जब आप देखेंगे तो आपके पाँव के जो घाव हैं, ज़ख़म है, फटी हुई एड़ियाँ हैं, सारी प्रॉब्लम्स एक ही रात में मैजिकली ठीक हो जाएंगी और आप लोगों के सामने रिजल्ट्स होंगे। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे राबेल सीक्रेट चैनल का विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का विजिट करें। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी। टूथपेस्ट और वैसलीन वाली रेमेडी मस्ट वॉच कीजिएगा, उससे आपके हाथ पाँव की कालक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।